Hello everyone, welcome back. We are discussing a topic of mains GS4 that is related to ethics. Ethics के पेपर से related ये topic है and the topic is consumerism and ethics. So context क्या है? Context ये है कि लोगों के बीच में ये जो consumerism की tendency है वो बढ़ रही है. तो कंज्यूमरिज्म होता क्या है और लोगों में ये कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं. तो ये जो कंज्यूमरिज्म है वो मेनली डिराइव करता है लाइफस्टाइल ऑब्सेशन से इंस्टेड ऑफ नेसेसिटी. इफ़ आई टेल यू दैट कि अगर कोई शॉपिंग कर रहा है अपने शौक के लिए ना कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कंज्यूमरिज्म. नाउ कंज्यूमरिज्म के बारे में थोड़ा और जानते हैं. कंज्यूमरिज्म इज़ द आइडिया that increasing the consumption of goods and services purchased in the market is always a desirable goal. Consumerism एक ऐसी धारणा है जिसके हिसाब से जब कोई खरीदारी करता है या कोई सर्विसेज परचेज करता है मार्केट से, वही क्या है, डिज़ायरेबल गोल है. और एक पर्सन की वेलबींग और उसकी खुशी डिपेंड करती है पूरी तरीके से कंज्यूम करने में गुड्स या मटेरियल पोजीशन. जब कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखेगा, उसके पास बहुत सारे पोजेशंस होंगे और वो बहुत सारी शॉपिंग करेगा, तभी वो खुश होगा. ये होती है कंज्यूमरिज्म की आइडियोलॉजी. नाउ कंज्यूमरिज्म इज एन आइडियोलॉजी वे कंज्यूमर्स आर मोटिवेटेड और मैनिपुलेटेड टू बाय समथिंग. कंज्यूमरिज्म एक ऐसी सोच है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें जो खरीदार है वो या तो मोटिवेट कर दिए जाते हैं या बहला फुसला दिए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से कि वो कोई चीज़ खरीद ले, अगर उनको उस चीज़ की ज़रूरत ना भी हो तो भी. इट इज़ मेनली डिराइव फ्रॉम लाइफस्टाइल ऑब्सेशन इंस्टेड ऑफ नेसेसिटी. ये क्या है, लाइफस्टाइल ऑब्सेशन है. किसी को देखकर ऐसा होता है कि किसी के पास कोई चीज़ है तो दूसरे व्यक्ति को भी उसको लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कंज्यूमरिज्म. इसकी ज़रूरत नहीं भी है फिर भी मन में इच्छा हो रही है उसे लेने की, तो ये है कंज्यूमरिज्म. एक इंस्टेंस ये हैगा, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि रिप्लेसिंग अ परफेक्टली वर्किंग मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बिकॉज अ न्यू मॉडल इज़ लॉन्च्ड. आज के टाइम पे क्या होता है कि एक मॉडल आया मोबाइल का, फिर अगर वही कंपनी ने उसी प्रोडक्ट का दूसरा मॉडल लॉन्च कर दिया तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल झट से अपडेट कर लेते हैं, मोबाइल को चेंज कर लेते हैं और जो नया वर्जन है वो जाके खरीद लेते हैं. क्या ये एथिकली करेक्ट है? सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर परचेजिंग हो रही है, ज़रूरत के हिसाब से नहीं हो रही है, ये अपनी इच्छाओं के हिसाब से खरीदारी हो रही है. नाउ it is based on the assumption that possession of material wealth and things make a person happy and satisfied. ये माना जाता है कंज्यूमरिज्म में कि अगर व्यक्ति के पास बहुत सारी धन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो व्यक्ति खुश रहेगा और आनंदमय रहेगा. क्या ये बात सही है? क्या materialistic things can really bring happiness in someone's life? Is it true? What is your opinion? Please write down in the comment section. Consumerism is driven by the following factors. अब ये कंज्यूमरिज्म कैसे उत्पन्न होता है किसी सोसाइटी में, कैसे लोगों के बीच में ये उमड़ता है? द फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म इज एडवर्टाइजिंग. सबसे पहला और सबसे मजबूत जो ड्राइविंग फोर्स है कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने वाला, वो है एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार. अ वास्ट इंडस्ट्री डेडिकेटेड टू द पावर ऑफ परसुएशन. अब ये एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज होती हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करें उनके ऐड को देखकर. तो वो ऐसे एड्स बनाते हैं कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. इवन उनके एड्स जो वादे करते हैं वो सही नहीं भी होते हैं, फिर भी वो चीज़ वो लोग कर रहे होते हैं. फिर बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स, स्टोर कार्ड्स, पे डे लोन्स एंड बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स. ये जितनी तरीके की स्कीम्स होती हैं ये क्या करती हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ाती हैं. और अगर यही सब एक्सपेंसेस व्यक्ति करता रहे तो क्या होगा, वो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और प्रेजेंट में ही अपनी सारी रिसोर्सेज को, अपनी सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ड्रेन कर देगा मटीरियलिस्टिक प्लेजर के लिए, विच इज़ नॉट राइट एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द पर्सन एज वेल. Obsolescence stems from the realization by capitalism that the life cycles of product could be planned and managed. बहरहाल होता क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स हम परचेज कर रहे होते हैं उसकी भी एक लाइफ शेल होती है, उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है.
और यही चीज़ें अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ों का क्या होगा, चीज़ें वेस्ट होंगी। और कंज्यूमरिज्म क्या है, अ टेंडेंसी टू हैव मोर देन वन। अब कंज्यूमरिज्म की जो ये टेंडेंसी है वो व्यक्ति को उकसाती है कि वो एक चीज़ को एक से ज़्यादा ले और एक से ज़्यादा चीज़ें उसके पास मौजूद हों। जैसे कि किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो उसको साइकिल लेने की इच्छा होती है, अगर उसके पास साइकिल आ जाती है तो उसे बाइक लेने की इच्छा होती है, बाइक है तो अब कार, और अगर कार आ गई है तो दूसरा मॉडल भी इंसान को चाहिए होता है कार का। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंज्यूमरिज्म। अ पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड विथ वन थिंग एंड मटीरियलिस्टिक पोजिशंस विल ब्रिंग happiness and pleasure. That is what we call consumerism, which is not ethically correct. Now if we talk about ethical values, तो इसमें क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म में ethical values को undermine किया जा रहा है. To achieve the end, both consumers and brand can resort to means that are not ethically correct. अब जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो खरीदार होते हैं या जो ब्रांड्स होते हैं जो उसे बेच रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को बेचने में या खरीदने में जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ब्रांड्स का, तो ब्रांड्स ऐसे एडवर्टाइजमेंट पेश करते हैं जो क्लेम करते हैं कि प्रोडक्ट विल चेंज द यूजर्स लाइफ। क्या कोई प्रोडक्ट इंसान की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है? क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं? जैसे कि पहले होता था और ये अभी भी होता है कि क्रीम्स ये क्लेम करती हैं दैट वो फेयर कर देंगी किसी पर्सन को 7 डेज में, 20 डेज में, 30 डेज में, विच इज़ नॉट राइट एंड विच इज़ नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड पर फिर भी ये होता है और लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से अट्रैक्ट होके प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। नॉट जस्ट अबाउट फेयरनेस क्रीम, बट ऐसी बहुत सारी फूड आइटम्स होते हैं या वेट गेन करने वाली चीज़ें या वेट लूज करने वाली चीज़ें, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वो ये क्लेम करते हैं दैट इट विल चेंज अ पर्सनस लाइफ, विच इज़ नॉट रियली करेक्ट। इन कंज्यूमरिज्म अ पर्सन जस्ट थिंक्स अबाउट बाइंग प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिंग कलेक्शन। कंज्यूमरिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें व्यक्ति ये सोचता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे और अपना कलेक्शन बनाए। लेट्स टेक ऑन द कॉस्मेटिक्स। अब जैसे किसी के पास इस ब्रांड की पर्टिकुलर लिपस्टिक है, उसी शेड की है, बट दूसरे ब्रांड ने भी उसे लॉन्च कर दी है, तो क्या हो गया, व्यक्ति उसे भी खरीद ले रहा है जबकि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये कंज्यूमरिज्म की आइडियोलॉजी है, वेयर अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ कलेक्शन। इन दिस रेस ही लॉसेस हिज कॉन्शियसनेस, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अवेयरनेस ऑफ वंस थॉट एंड फीलिंग्स क्या होती है, खत्म हो जाती है, और ये व्यक्ति को रोकता है सही और गलत में अंतर करने से। डूइंग शॉपिंग फॉर दे सोशल मीडिया अपलोड्स, और आज के टाइम का तो दौर ही सोशल मीडिया का है, वेयर पीपल आर बाइंग एंड ईटिंग इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स जस्ट टू शो ऑफ अदर्स कि वो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये क्या है, आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है वो कंज्यूमरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि शो ऑफ ही कहीं ना कहीं ले जाके कंज्यूमरिज्म की तरफ स्टेप लेता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट सोसाइटी दैट आर ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म हैज़ ह्यूज डिस्पैरिटीज। ये देखा गया है जहाँ जिस समाज में कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी है वहाँ पर गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। Some people live lavish life while others basic needs are not fulfilled. अब ऐसी सोसाइटी में एक तबका है जो बहुत ही लाविश लाइफस्टाइल जीता है और जो दूसरा है उसकी अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही। एक तबका है जो अपनी इच्छाओं पर जी रहा है और एक की ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो रही हैं, 2 वक्त का ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इट अंडरमाइंस द एफर्ट ऑफ सोशल जस्टिस, और कंज्यूमरिज्म की वजह से समाज में जो न्याय है वो भी कम हो जाता है। फेयर डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता हैगा, जो रिसोर्सेज हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन जो क्या कर रहा है सोसाइटी का, वो उसे कलेक्ट करके रख ले रहा है इवन दो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फेयर डिवीजन नहीं हो पा रहा है रिसोर्सेज का, और अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को ठीक से नहीं मिल रही हैं, और प्रिविलेजेस सबको इक्वली नहीं मिल रहे, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ प्रिविलेज्ड एंड एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ नॉट प्रिविलेज्ड, क्योंकि उस सोसाइटी में ह्यूज डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। मोस्ट रिलीजियस सोसाइटीज प्रोपेगेट दैट satisfaction will bring inner solace. However, tendencies like consumerism are against it. रिलीजन क्या प्रीच करता है, सोसाइटीज़ क्या प्रीच करती हैं कि जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो आनंद होता है, वो सोल से मिलता हैगा, मटीरियलिस्टिक पोजेशन से नहीं मिलता है।
जबकि ये जो कंज्यूमरिज्म की आइडियोलॉजी है वो उसके पूरा विपरीत है, वो पूरी उल्टी बात करती है कि अगर आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, तो ये आपको खुश करेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड वैल्यूज़, और कंज्यूमरिज्म की वजह से ये जो हमारा कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको भी वो डिटोरिएट करता है। द डिक्लाइन ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड कम्युनिटी। कंज्यूमरिज्म अल्टीमेटली क्रिएट्स अ सेल्फिश सोसाइटी। कंज्यूमरिज्म की वजह से एक सेल्फिश सोसाइटी का क्रिएशन होता है जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहे होते हैं। मैनी पीपल स्पेंड लैक्स ऑन क्लोथ्स, और ऐसे कई लोग हैं जो लाखों पैसे कपड़ों में लगा देते हैं, जबकि वो अमाउंट क्या है, बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है। अगर सोसाइटी में रहने वाले लोग लाखों लाखों रुपए कपड़ों में लगा देंगे, जबकि वही कपड़े उसी क्वालिटी में ऑर्डिनरी प्राइस में भी मिल सकते हैं, तो क्या होगा, वो पैसे वेस्ट हो रहे हैं और उसको हम कहीं और अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी एनजीओ के माध्यम से हम जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो कंज्यूमरिज्म क्या है, एक सेल्फिश सोसाइटी क्रिएट करता है विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर द फ्यूचर। एंड इंक्रीज इन डिमांड नेचुरली इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, क्योंकि कंज्यूमरिज्म की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ी, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं कंज्यूमरिज्म की वजह से, इस आइडियोलॉजी की वजह से। तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लैंड यूज़ का जो हैगा तरीका वो भी चेंज होएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होगा, और इसकी वजह से मोर वेस्ट जनरेट होगा। अगर जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं भी हैं फिर भी उसे लोग खरीद के अपने पास रख ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जल्दी जल्दी बढ़ता जाएगा, चीज़ें और बनती जाएंगी, और फिर अगर वो जब अपने टाइम पे उनका टाइम पीरियड ख़त्म होगा और फिर वो वेस्ट में चली जाएंगी, तो इससे और ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। क्योंकि फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं प्रोडक्शन के लिए, लैंड यूज़ किया जाता है, तो इससे क्या होगा, पल्यूटेंट्स भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि फैक्ट्रीज में क्या होता है, केमिकल इस्तेमाल होता है, मशीनरीज इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग जानवरों की स्किन इस्तेमाल की जाती है लेदर बनाने के लिए। और अगर इन्हीं फैशन इंडस्ट्री में यही प्रोडक्ट्स का, लेदर प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड बढ़ जाती है, तो एनिमल्स को क्या हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा। दिस हैज़ पुश सर्टेन स्पीशीज टू द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रजाति जानवरों की एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गई, विलुप्ति की कगार पे आ गई है। नाउ हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। ख्वाहिशें होना कोई गलत बात नहीं है, पर अनलिमिटेड, अगर ख्वाहिशों की कोई बाउंड्री नहीं होगी, अगर ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं होगी, तो इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन्स पर्सनल कैरेक्टर और the whole society, or for the whole society it is not good to have desire which are unlimited. Okay, तो ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच में हमें क्या करना है, बैलेंस स्ट्राइक करना है। adopting ethical consumerism promotes the practice of purchasing products and services in a way that minimizes negative impact on social and or environmental consequences. एथिकल कंज्यूमरिज्म की अगर हम बात करें तो चीज़ों को ऐसे खरीदना है और ऐसी चीज़ों को खरीदना है जो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे या इन्वायरमेंट पे, उसको कम करे। नाउ मॉरल एंड कंज्यूमर एजुकेशन नीड्स टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। अब खरीदारी में सही गलत, ठीक है, और क्या खरीदना चाहिए और कितना खरीदना चाहिए, ठीक है, और किस चीज़, किस प्रोडक्ट का कितना कैसा इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे, उसकी जो एजुकेशन है, उसके बारे में जो एजुकेशन है वो करिकुलम में होनी चाहिए एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कॉरपोरेशंस शुड अडॉप्ट स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। Stakeholder capitalism proposes that corporations should serve the interest of all their stakeholders and not just shareholders. Okay, now regulating authorities जो हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्हें आंख रखनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट्स पे जो कि मैनिपुलेट करते हैं कंज्यूमर्स को, क्योंकि ये जो ऐड होते हैं इसी को देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। तो इस पे
एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को नज़र रखनी चाहिए। अब जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन्हें रोल मॉडल बनना होगा और प्रैक्टिस करना होगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ताकि सस्टेनेबल चॉइसेस को तरजीह दी जाए। जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैब कर लेते हैं और उस कोलैबोरेशन में वो उन प्रोडक्ट्स की भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं जिसको वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, या वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मिडिल क्लास के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे होते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, इवन दो इफ़ दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट गुड, फिर भी वो ये कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और उन्हीं चीज़ों को उन्हीं प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना होगा जो कि सस्टेनेबल हो। इट कैन बी कंट्रोल बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो लग्जरी गुड्स है उन पे टैक्स इम्पोज कर सकती है और ऐसे प्रोडक्ट्स जो सस्टेनेबल हों उनको क्या कर सकती है, उनके ऊपर इंसेंटिव्स दे सकती है। अब सिविल सोसाइटी के वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स जो अवेयरनेस क्रिएट करे कि कैसे कंज्यूमरिज्म से हम लड़ सके और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर सके। सो कंज्यूमरिज्म एक आइडियोलॉजी है, हमने यहाँ तक समझ लिया, जो ये कहती है कि जिसके पास ज़्यादा पोजेशंस होंगे, वेल्थ होंगी, चीज़ें होंगी, वो व्यक्ति खुश होगा। पर दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि क्या हर अमीर खुश है, क्या हर गरीब दुखी है? ऐसा नहीं है ना। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन बाय, इट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द इनर पीस। जब आपकी सोल खुश होगी तब आप खुश होंगे। सो आप कंज्यूमरिज्म को हैप्पीनेस से नहीं जोड़ सकते और नेसेसिटी और डिज़ायर के बीच में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अ टॉपिक रिलेटेड टू एथिक्स मेंस GS4। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।